भीमसेन और दुर्योधन का घमासान युद्ध हुआ। यदा मृधे कौरव संजयानम, दुर्योधन को कौरव कहा जाता है। और देखो राजा धृतराष्ट्र ही ये परिवार का विभाजन कर रहे हैं, परिवार अलग नहीं है, पूरा परिवार कौरव है। इसी परिवार में एक महाराज हुए थे जिनका नाम था कुरु। कुरु ने हाथ में माला लेकर के 84 कोस की भूमि में भ्रमण किया था और ये कहा था कि इस भूमि में जो मर जाए उसको सद्गति मिल जाए, कैसा भी जघन्य अपराधी हो। ये वही कुरुक्षेत्र है जिसको धर्म क्षेत्र कहा जाता है। गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता योत्सला नामका पांडवस्सैव किम कुर्वन्ति संजय। सम्राट धृतराष्ट्र ने कहा धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में देखो दो नाम हैं, हमारे पुत्र कौरव और हमारे भाई पांडु के पुत्र। अच्छा, अपना परिवार कौरव है तो का भाई के लड़का कौरव नहीं, उनको कौरव नहीं कहा। धृतराष्ट्र स्वयं विभाजन कर रहा है तो महाभारत तो हो ही जाएगा। प्रिय युद्ध कब हो जाता है जरा समझने की बात है। सगे दो भाई थे, ये घर का काम देखता था, एक बाहर का देखता है। तो बड़ा भाई जब आया बाहर से तो 2 फल लाया। दोनों के बच्चे, छोटे भाई के भी एक बेटा है, उसको भी एक बेटा है, दोनों के बेटे थे, छोटे छोटे बच्चे हैं। 2 फल लाया। बड़ा भाई क्या दिमाग करता है, एक हाथ में सेव है और एक हाथ नाशपाती है या नाशपाती। तो दोनों बच्चे दौड़े, लेकिन भैया जिधर सेव है उधर छोटे भाई का लड़का था और जिधर वह नाशपाती है उधर छोटे अपना बेटा था। तो उसने क्या दिमाग चलाया, तो दोनों बच्चे दौड़ के करीब आ गए तो उसका चीज लाओ तो यूं हाथ कर दिया, ले खाओ जा। छोटे भाई ने देख लिया, बोला अभी तक बहुत निपट गया है, अब नहीं निपटेगा, अब नहीं निपटेगा। जहां ये भावना बन जाए कि अपना है और ये पराया है तो महाभारत तो ही जाएगा। सम्राट धृतराष्ट्र ने कहा यदा मृधे कौरव संजयानम वीरश्वथो वीर गति गतेश। ये भाई धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, संजय जी से पूछते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में हमारे पुत्र कौरव, अब बताओ अपने कौरव हैं और हमारे भाई पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। बस युद्ध प्रारंभ हो गया। तो सूत जी ने कहा ऋषियों यदा मृधे कौरव संजयानम वीरश्वथो वीर गति गतेषु मृगोदरा विद्या गदाभिमर्शे भग्ने रुदन्ने धृतराष्ट्रपुत्र। महाभारत का युद्ध 18 दिन हुआ। महाभारत में जितने लोग मर गए अभी उतनी भारत की आबादी नहीं हुई है। आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं मेरे 1.25 करोड़ भाई बहन इस समय कहते हैं, महाभारत में मर गए थे 1,66,20,000। तो कहोगे क्या आबादी ज्यादा थी? हाँ, ये विश्व युद्ध हुआ है, हर देश ने भाग लिया था इसमें। ये शकुनी का नाम सुनते हो, ये अफगानिस्तान का योद्धा था, काबुल कंधार का। जिन भगदत्त का नाम जानते हो ये चीन से आए थे। जिन शल्य का नाम जानते हो ये ईरान से आए थे। बहुत से देश ने भाग लिया था।
ये विश्व युद्ध है, 1,66,20,000 तो मर गए थे। कितने बचे थे और कितने भागे थे? 24,165 युद्ध मैदान से भाग गए थे भूमि को छोड़कर। खाओ दिखाओ दांत अलग अलग है। जो पहले से सीना ठोकते थे समोसा खाए चक्कर में कि मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, मिट जाऊंगा, कदम हटाऊंगा नहीं, पीछे कोट तुम ही को दूंगा। पांडाल टिक्की समोसा खाए निकल किनारे गए। इनकी संख्या थी 24,165 और बचने वालों की संख्या कितनी थी? ऐसा ये महासमर हुआ था। पांडवगण सात्विक सहित कृष्णचंद्र पांडवगण सात्विक सहित कृष्णचंद्र भगवान द्रोणी कृतकर्मा तथा कृपाचार्य 5 पांडव, यदुवंश के वीर सात्विक, भगवान श्याम सुंदर, दुर्योधन के पक्ष में कुल गुरु कृपाचार्य, आचार्य द्रोण का बेटा सत्थामा और उग्रसेन के वंश का कृतवर्मा। इतने बचे। 18वां दिन युद्ध का है। लड़ते हुए संध्या काल का समय आ गया। 18वें दिन में सहदेव के द्वारा शकुनी मारा गया था। खलनायक इतनी जल्दी नहीं मरता है। खलनायक अगर मर जाएगा जल्दी तो फिल्म खराब जाएगी। युद्ध का 18वां दिन है। 18वें दिन संध्या काल के समय सहदेव के द्वारा शकुनी मारा गया था। द्रोणी फौरन पीछे पहुंचा, मनमाने जतन बताने लगा, अनजाने से मनमाने से मनमाने वीर गिरा। घमासान हो रहा था। बेटो भाई से मिश्री भी राजी है। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। जयकारा भी आप लोग जोर बोल रहे, धन्यवाद है। बोलिए धर्मेश्वर महादेव की। तो सहदेव ने मारा शकुनी को, मार डाला। सहदेव ने मारा शकुनी को, है उसका काम तमाम किया। और द्रोणी ने मार शिखंडी को भारत में अपना। अश्वत्थामा के द्वारा शिखंडी मारा गया। दुर्योधन के 3 वीर बचे थे, वो भाग गए। कृपाचार्य कुलगुरु, देखो इस महाभारत की लड़ाई में स्वामी जी उन लोगों को भी लड़ना पड़ा जो परिवार में महात्मा थे। हाँ, उनको भी लड़ना पड़ा। जैसे कुलगुरु तो कृपाचार्य है, उनके गुरु हैं, तो गुरु जी को दुनियादारी से क्या लेना देना है? गुरु जी है। लेकिन दुर्योधन ने कहा गुरु जी सबसे पहले भोग तुम्हारा लगता, गुरु जी हो, खाते पीते हो, आराम से घूम रहे हो। अब आज जब जीवन में दुख आ गया तो अगर हम मारो खाई तो गुरु जी मारो खानी। कई सलाह है तुम खाओ मारो कौन सही है। इसलिए कुल के गुरु जो कृपाचार्य है उनको भी उसने ले जाकर के धन मार दे दिया, तुम हो जाओ। ये बच गए। ये काहे बच गए? इनका लोग छोड़ देंगे। अरे महात्मा
इनका मारे का फायदा है, तो वैसे 2-4 साल मर्जी है बुढ़ापा में। ये कुल गुरु है, इसलिए बच गए। कहीं जिंदा रहे 2-4 मंत्र उड़ते हैं, बच गए। बोले हमारे धर्म को बढ़ाए रहे, संस्कार बढ़ाए रहे। ये कुल गुरु है, इनका न मारो, बच गए। कृपाचार्य कुल गुरु बचे, वीर अश्वत्थामा बचा दुर्योधन की पार्टी का, और कृतवर्मा उग्रसेन के वंश का बचा। ये तीनों भागे। दुर्योधन ने देखा हमारी पार्टी में कोई रहा ही नहीं है, तो एक घोड़े पर सवार हुआ और हस्तिनापुर की ओर भाग लेता है। कितना खून बह रहा। ताड़ का जो वृक्ष होता है, एक ताड़ के बराबर ऊंचाई है, खून की नदी बह रही है। उस खून की दरिया में जब ये प्रवेश करता है तो डूबने लगा। डूबते हुए व्यक्ति को अगर तिनका का सहारा मिल जाता है तो उसके प्राण बच जाते हैं। कोई डूब रहा हो तो आप बाहर से इतने कह दो आएगा बच जाएगा, तैर जाएगा, सहारा बहुत होता है। तो एक बहती हुई लाश मिली। दुर्योधन जब नदी में प्रवेश किया तो खून की नदी में बहुत सी लाशें उतरा रही है। इसने झपट के एक लाश को पकड़ लिया। वो लाश बहुत वेग से बह रही थी। उस लाश के सहारे से किनारे लग गया दुर्योधन। अब विचार करने लगा ये है कौन जिसने मर जाने के बाद भी हमको पार कर दिया। तो कोई और नहीं है, वो दुर्योधन का बेटा था। लखन कुमार चीनी जब पाए लखन कुमार चीनी जब पाए। अंधेरा बढ़ने लगा था। राजा दुर्योधन मुकुट बांधे, मुकुट में मणियां लगी है, और उन मणियों के उजेले से देखा कोई और नहीं है, दुर्योधन का बेटा ही था। तो लखन कुमार चीनी जब पाए तो करुणा करत भूप बुलाए। रोने लगा, चिल्लाने लगा। जूझे पुत्र हमारे काजा तो कही हूँ कहाँ जूझे पुत्र हमारे काजा। क्या कहूँगा घर में जाकर के। और इस परिस्थिति में अगर अपने बच्चे को छोड़ करके चला जाता हूँ तो हमारे बेटे को जम्बू खाएंगे। जाओ यही समय छाड़ी हम चाहिए है तो जम्बुक काट गीत गण खई है। तो हमारे बच्चे को कुत्ते नोचेंगे, सियार नोचेंगे, गीध नोचेंगे। तो उसने गदा का प्रहार धरती पर किया। गदा घाव धरणी पर मार्यो भयो गढ़ा तब लो थही डार्यो। विकराल गड्ढा बन गया। उस गड्ढे में अपने बच्चे की लाश को रखा। ऊपर से बहुत सी लाशें उठा के डाल दिया, फूंक दिया ताकि हमारे बेटे को जानवर न पाए। और घर आया। रानी भानुमती जी ने देखा एक बसन बूढ़े रुधिर अरुण बसन सब
और न कोई एक बसन बूढ़े रुधिर, एक वस्त्र है वो भी खून से लथपथ है। एक बसन बूढ़े रुधिर अरुण बसन सब वंग, गदा हाथ सिर मुकुट है और न कोई संग। सब लोग हैं अपने मतलब के, सब लोग हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई Thank you.
रानी भानुमती ने देखा एक बसन बूढ़े रुधिर, अरुण बसन सब भंग, गदा हाथ सिर मुकुट है और न कोई संग। रानी भानुमती ने कहा महाराज युद्ध का समाचार बताओ। तो दुर्योधन कहने लगा गिरे बंधु सुत सल्ले गिराए, मेरे सब भाई मारे गए, मेरा प्रिय भाई दुशासन मारा गया, मेरे और भी 98 भाई मारे गए, गिरे बंधु सुत बेटा भी मारा गया, सल्ले गिराए। आज के सेनापति बीमार भी कोई बचा नहीं, खेत भाज के प्राण बचाए। भानुमती ने कहा तब तो मैंने हजारों बार कहा, तुमने बात नहीं सुनी, अब मां के सामने जाओ। सबर भूमि में हो गई जब दुर्योधन की हार, सबर भूमि में हो गई जब दुर्योधन की हार, तब कुरुपति पहुंचा मां से करण। अरे मां के सामने गया, गांधारी माता ने कहा बेटा अब तो तुमने माना नहीं, भाई का अंश हलाहल है, मैंने बहुत बार कहा था जो इसे छीन कर खाओगे तो इस जीवन में दुर्योधन अविलंब नष्ट हो जाओगे। भाई का हक हिस्सा नहीं हड़पना चाहिए, माना नहीं, उसी कर्मों का नतीजा ये तुम्हारे सामने आ गया है। दुर्योधन बोला माता जी कैसे बचाए? आदमी चाहे इतना बलवान हो, चाहे इतना पहलवान हो, प्राण सबको प्रिय है। कहने के लिए लोग कह देते हैं कि हमें मरे जिए गम ना आए, ये खाली झूठी लोग कह रहे हैं कि हमें मरे कि गम ना आए, और जो कि सीना पर बंदूक रखा हुआ देखी गम है कि ना है, तो कहां पे लगा हाँ दादू ना। कहा मैंने बहुत बार समझाया, माने नहीं, लेकिन हे पुत्र स्नेह हमें खाया जाता है, ये काम तू कर, जाओ मेरे सामने अगर तुम नग्न आ जाओगे तो जब मैं तुम्हें देखूंगी तो तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा, घर जाओ। दुर्योधन के अपने कपड़े निकाल करके नग्न अवस्था में चल दिया, तन पर कोई कपड़ा नहीं है। भगवान श्याम सुंदर जी ने विचार किया अगर दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया, गांधारी ने कहा है जब मैं तुम्हें देखूंगी तो तुम्हारा शरीर पत्थर का हो जाएगा, अगर इसका शरीर वज्र का हो गया इसे कोई मार नहीं पाएगा। मैंने भी प्रतिज्ञा किया है, महाभारत के युद्ध से पहले माता कुंती ने भगवान श्याम सुंदर जी को बुलाया, कहा बेटा विधवा की, वृद्धा की यही पूंजी है जो 5 उंगलियों के समान हमारे 5 देते हैं, और कुछ तो है नहीं। महासमर होने जा रहा है, मैं अपनी धरोहर तुम्हारे हवाले करती हूँ, युद्ध के बाद मैं अपने बेटे आपसे ले लूंगी, ये कुंती ने कहा था। तो भगवान श्याम सुंदर जी मुस्कुराए, बोले बुआ जी मैं इतना वचन दे रहा हूँ उसको अंत तक निभाऊंगा, सबका बलिदान करा करके श्री धर्म को राज्य अब चाहे जितना प्रलय हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं वचन देता हूं तुम्हारे 5 पुत्रों पर आंच नहीं आएगी, बाकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं।
और ये भी मेरी प्रतिज्ञा कि युधिष्ठिर को मैं राजा बना दूंगा। ये भगवान का प्रण है। महाभारत में ऐसा कोई वीर नहीं है जिसने प्रतिज्ञा न किया है। तो कुंती माता अपने पुत्रों को भगवान श्याम के हवाले कर दिया। कन्हैया जी ने विचार किया, अगर ये दुर्योधन का शरीर वज्र का हो जाएगा तो इसे मारेगा कौन? तो दुर्योधन जब नग्न अवस्था में भगवान की प्रेरणा से चला माता के कहने पर, तो प्रभु अब विचार करने लगे, जो करवा रहा हूं मैं ही करवा रहा हूं, जो हो रहा हमारी इच्छा से हो रहा है, हमको इच्छा थोड़ी और बढ़ानी चाहिए। इसी समय भगवान बिहारी जी महात्मा बनकर के दुर्योधन के आगे खड़े हो गए, बाबा बन गए। कुछ काम महात्मा बन के आसानी से हो जाते, बन के बाबा खड़े हो गए। तो जब बाबा बन के खड़े हो गए और दुर्योधन से बोले कहां जा रहे हो? तो दुर्योधन बोला मां के सामने, अरे कहा बेहया 50 साल होएंगे हम नग्न जाए नायक, ये बाबा बन के बोले। तो उसने कहा, अरे माता ने ही तो कहा है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, मूर्ख, तेरी माता ने यह नहीं कहा होगा तुम नग्न होकर के आ जाओ। कुछ तो पहन लेते, अरे नायक कुछ तो लंगोटी पहने रहते, बिल्कुल कपड़े निकाल दिए, बेशरम कहीं के। बोला आप नहीं पहनूंगा, ये तो मूर्ख है। तो भगवान बोले कपड़ा नहीं पहनोगे, कोई बात नहीं। तो एक बड़ा सा फूलों का माला भगवान के गले में पड़ा था। प्रभु ने अपने गले से निकाली, चट से तोड़ दे दिया, इसी को कमर में लपेट लिया। तो बड़ा फूलों का माला जब लपेटने लगा तो फूलों का माला बढ़ता चला जाए जैसे हनुमान जी की पूंछ, पूरी कमर लपट गई। माँ के सामने गया, माँ कपड़े निकाल करके आ गया हूँ, भगवान तो गायब हो गए। तो पटी खोल गांधारी हेरी, कभी सुत बात पटी खोल गांधारी हेरी, हे सुत बात न राखी मेरी, उभरा जंग दोष नहीं छोड़ा। उभरा जंग दोष नहीं छोड़ा, वज्र शरीर भयो सुख छोड़ा। दोष नहीं मोरा, तेरे शरीर पर जहां तक फूलों का माला लिपटा है, ये तो तेरा शरीर मांस का रहा, बाकी तेरा पूरा शरीर वज्र का हो गया है। दुर्योधन ने कहा, माता जी अगर तोड़ के फेंक दे तो कहा अब आंखों की शक्ति चली गई, वो शक्ति चली गई है। तो एक काम तो कर, बसन राखी सुत आगे आयो, आछे व्यास सरोवर जायो। डांट दो बच्चों को, बच्चे चलो खेलो, बसन राखी सुत आगे आयो, पाछे व्यास सरोवर जायो। बात मानी नहीं, मेरे सामने नग्न आए हो, तुम्हें दूसरा उपाय बताती हूँ, व्यास सरोवर में जाकर के छिप जाओ। चला दुर्योधन। अब जब दुर्योधन छुपने के लिए चला है, विशेषता क्या है, दुर्योधन अगर पानी में पैर रखता था तो कमल के फूल खिल जाते थे, ये विशेषता है। धरती पांव
दुर्योधन जहावा फूलत कमल धरणी में कहा। कमल का फूल खिलता है, ये विशेषता भगवान श्याम सुंदर जी में भी नहीं है। ये समझ लो, कन्हैया जी के एक पैर में पदुम है, राजा दुर्योधन के दोनों पैरों में पदुम है। तो दुर्योधन जब पानी में पैर रखता है तो कमल का फूल खिल जाता है। तो परखने वाले तो परख ही लगे। समझ लो जैसे गली में चूना डालते हो लाइन लग जाती है, ऐसे ही जब चलता है पानी में तो फूलों की कतार बन जाती है। समझने वाले जानेंगे दुर्योधन ही यहाँ गया है, किंतु एक परम बुद्धिमान है। इसने अपने जीवन रूपी गाड़ी में बैठ गेर लगा दी, पचेला लगाने लगा। वो पिछल करके बैठ गया, पानी में बैठा। जब माता लक्ष्मी जी आई तो जल में निवास लक्ष्मी का, इसलिए वो जल चाहे कमल के पत्ते को। माँ लक्ष्मी ने कहा बेटा 18 दिन तक ये महासमर होता रहा, मैं दुनिया में भ्रमण करती नहीं, तुम्हारे समान कोई नहीं मिला। दिवस 18 भई लड़ाई, तोषण लक्षण वनत नहीं कियो कंध जेहि बास, तीन लोक में घूम के आई हूं तब बास। तुम्हारे समान कोई नचंती नहीं है। तुम जब चलते हो पानी में तो कमल का फूल बनता है, इसलिए मैंने तुम्हारे कंधे पर वास किया, यहीं रुक जाओ। दुर्योधन ठहर गया, दुर्योधन रुक गया। माता लक्ष्मी जी ने कहा जितनी तुम्हारी सेना मर चुकी है सब जिंदा करा दूंगी, जो भी धन नष्ट हुआ है सब दे दूंगी, सब मिल जाएगा। आज रात ही रुक जाओ, प्रातः काल साहब जो ठहर गया दुर्योधन। इधर आज्ञाकारी पांडव भगवान श्याम सुंदर जी के साथ जब राजभवन की ओर आए, माता कुंती जी महात्मा पितुर जी के घर में उस समय रह रही थी। कुंती मैया ने जाना मेरे पुत्र सकुशल युद्ध भूमि से आ रहे हैं और युद्ध जीत गए, तो कुंती माता ने सोने की थाली में आरती जलाई और विचार किया कि इसने उस दुराचारी दुर्योधन को मारा है, उसकी मैं पहले आरती करूंगी। तो माता कुंती ने देखा गेट पर पांडव खड़े, का ठहर जाओ, पहले ये बताओ दुर्योधन को किसने मारा। तो धर्मराज जी ने, धर्म पुत्र कहा भौरण घोरा, मोसन पर सन जोरा। मैं तो आज मामा शल्य से लड़ता रहा, मुझे पता नहीं है। भीम से कहा तो कही भीम सब बंधु संहारे, दुर्योधन को मैं नहीं मारे। मैंने नहीं मारा। अर्जुन से कहा तुम बताओ। अर्जुन कही मात सो बैना, कुरुपति में देखे नहीं नैना। मैंने तो उसे देखा ही आज नहीं। नकुल कही जाने वो नहीं भेवा, मैं भेद ही नहीं जानता हूँ मरा है जिंदा है। तब कुंती बूझा सहदेवा, कहाँ है? हाथ जोड़ी सहदेव कहे, मात सुनहु मम भये।
तो जीवित है दुर्योधन। अभी दुर्योधन जीवित है, मैंने उसको मरते नहीं देखा है। कुंती माता ने आरती थाली फेंक दिया और भगवान कृष्ण तो नहीं है, वो डांटते हुए बोली अर्जुन से, कुंती कहे सुनो हरि पारथ, तुम भारत रण तुम भारत रण की हो इसलिए जाओ, आंखों से ओझल हो जाओ, दुर्योधन को मार के आज्ञाकारी पांडव है मसाल जला करके चल दिए। दुर्योधन किस परिस्थिति में कहा मारा गया, परीक्षित का आखेट, परीक्षित जन्म आदि प्रसंग, सुखदेव भगवान के द्वारा कथा सुनना, ये रात्रिकालीन बेला में आप सुनेंगे।